हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को लिमिट टॉपिक के लेक्चर 9 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 8 की बात करें तो हम लोगों ने देखा था क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.1 को बना रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने देखा था क्वेश्चंस का टाइप बाई टाइप। पहला में हम लोगों ने देखा था कि जो डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करते हैं उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि यदि आपको 0/0 आ जाए तो कैसे हटाएंगे, फैक्टराइज वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा था। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन, देखिए फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a का पावर n माइनस 1। ये तो इसी का जनरल फॉर्म बतलाए थे। जोरी नहीं कि x रहे, मतलब fx टेंस टू a fx का पावर n माइनस a का पावर n और fx माइनस a इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। तो इन दोनों फॉर्मूला के बदौलत हम लोग इस तीनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये तीनों प्रश्न जो है उसी के हिसाब से है, इसी फॉर्मूला के हिसाब से है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पुट करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि वो 0/0 फॉर्म मिलता है क्या। चलिए हम लोग देखते हैं इस बात को। 0 पुट करा जाए एट x इक्वल टू 0, क्या मिलेगा? 0 + 1 का पावर 5 माइनस 1 बाई 0, तो 1 का पावर 5 माइनस 1 बाई 0, तो क्या मिलेगा? 0/0 फॉर्म मिला, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ये मिलना नहीं चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब हम लोग लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सोचिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। आप इसमें बायनोमियल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आराम से बना सकते हैं। लेकिन हो सके बायनोमियल थ्योरम ना है तो तब देखिए ये फॉर्मूला काम करता है। फॉर्मूला क्या कहता है? आपका लिमिट का जो यहाँ पे लेफ्ट साइड है, फंक्शन का लेफ्ट साइड, ये तीनों मिलना चाहिए, ठीक है, तीनों मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए लिमिट x है टेंस टू 0 है। आप यहाँ देखें कि x + 1 है, ब्रैकेट में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं लिमिट में हम लोग दोनों तरफ जोड़ कर ऐड कर दे 1। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा कि इन तीनों को मिलना पड़ेगा। इसका मतलब लिमिट में आप दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ सेपरेट भी कर सकते हैं। ये भी गणित में लिमिट का रूल कहता है। इज इट क्लियर? अब देखिए x + 5 मिला है, x + 1 का पावर 5 मिला है, 1 है, 1 का पावर 5 है, तो इसको 5 तो लिख ही सकते हैं, बाई नीचे क्या है? x है। देखिए अब हम लोग कहाँ तक मिलाने में समर्थ हुए? लिमिट x + 1 और यहाँ पर क्या मिल गया? 1। अब देखिए x + 1 का पावर क्या मिल गया? 5 माइनस 1 का पावर 5। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न में क्या क्या है। ये 2 मिल चुका है, ये मिल चुका है, बीच में माइनस ही होना चाहिए, माइनस भी है। चलिए x में, यहाँ पर x में एक बार अपने मन से प्लस कर दिया और अपने मन से माइनस कर दिया। प्रश्न को कोई प्रॉफिट, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को फायदा हो गया कि हम लोग का फॉर्मूला मिल चुका है। क्या मिला है जरा गौर करेंगे, ये वाला और ये वाला और ये तीनों टर्म मिलना चाहिए, मिल चुका है। बीच में माइनस चाहिए, मिल चुका है। ये वाला और ये वाला मिल चुका है और पावर भी मिल चुका है। अब सिंस बताइए कि लिमिट जो हमारा होता है, यहाँ फॉर्मूला आप देख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू fx टेंस टू a, fx का पावर n माइनस a का पावर n बाई fx माइनस a इक्वल टू क्या होता है? n, a का पावर n माइनस 1। तो आप पहचानिए ना, कंपेयर की फॉर्मूला में क्या चाहिए? n चाहिए। तो n कौन होता है? जो मुंडी में होता है, पावर होता है। तो बताइए हम लोग का n का वैल्यू क्या? ये n है कि नहीं? n है। सब कुछ मिलने के बाद मुझे a चाहिए। a मेरा कौन है? यही ना, a हमारा है, ठीक है। तब देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? n। तो n के प्लेस पे क्या है? n के प्लेस पे 5 है, इंटू
ए के प्लेस पे क्या है 1 है, और फॉर्मूला क्या होता है n-1 तो 5-1, तो क्या मिला 5 × 1 का पावर 4, तो 5 × 1 तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, और ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से यदि आप ये फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं तो खासा आपको 3 बात का ध्यान रखना है। बात 1 कि ये तीनों टर्म आपस में मिलना चाहिए, बात 2 ये तीनों मिलना चाहिए, और बात 3 ये दोनों का दोनों पावर सेम होना चाहिए। चौथा बात एक और कि बीच में माइनस साइन ही होना चाहिए, प्लस रहेगा तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा। तो आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि प्रश्न को हम लोग को ऐसा बनाना है जो इस रूप में नहीं है, इस रूप में लाने लायक है तो लाया जा सकता है। चूंकि ये पावर 5 था तो इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज हो पाता तो आराम से कट जाता, लेकिन फैक्टराइज नहीं कर पाए। एक उपाय है कि बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो तो नॉर्मली करिएगा तो 1 कट जाएगा, बाकी x कॉमन लेके x हट जाएगा। तो खैर अलग अलग गणित हैं, बहुत सारे नियम से बनाए जाते हैं, आपको जो आसान लगता है आप उसी से बनाइए। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा गौर करते हैं, ध्यान देंगे। सोचिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे जब आप पुट कीजिएगा, जिस पर अप्लाई कीजिएगा तो 0/0 फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा। और जब 0/0 फॉर्म आएगा बहादुर, इसका मतलब आप लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैसे देखिए ना, 1 का पावर 1/3 1 मिलेगा, 1 - 1 0, 1 का पावर 1/6 1 मिलेगा, और 1 का पावर -1 तो 1 - 1 0 मिलेगा, 0.0 मिल जा रहा है। इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखो, जब हम लोग क्या मिला है, लिमिट z टेंस टू 1, आप z का पावर 1/3 -1 का पावर 1/3 तो लिख ही सकते हैं, बाई z का पावर 1/6 -1 का पावर 1/6 तो लिख ही सकते हैं। जरा गौर करेंगे, ये मिला है, ये और ये मिला है, पावर भी हम लोग को सेम मिला है। इसका मतलब जरा गौर करेंगे, इसको ऐसा आप लिख सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, जो ऊपर होता है उसी का बिना पावर का नीचे डिवाइड होता है। तो देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z टेंस टू 1, अब क्या z का पावर 1/3 -1 का पावर 1/3 बाई z - 1 मैंने क्या किया डिवाइड किया न्यूमरेटर पे, और z का पावर 1/6 -1 का पावर 1/6, और ये अब क्या z - 1। अब देखिए तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो मेरे को दिखने लगा कि ये अलग से फॉर्मूला हो गया, ये एक अलग से फॉर्मूला हो गया। तो ये कैसे मिला, बाई डिवाइडिंग z - 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऐसे कैसे मिला, बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई z - 1। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि फॉर्मूला मिल जाए। हम लोग अलग अलग हम लोग इसको लिख लेंगे, क्योंकि लिमिट हम लोग जानते हैं कि सब फंक्शन में अलग लिख सकते हैं। z टेंस टू 1 और z का पावर 1/3 -1 का पावर 1/3 बाई z - 1। फिर अलग से मेरा क्या मिलेगा, अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, लिमिट z टेंस टू 1 और z का पावर 1/6 -1 का पावर 1/6, और ये z - 1। अब दो अलग अलग, ऊपर में एक अलग फॉर्मूला लगेगा और नीचे भी एक अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग को ढूंढना रहता है n और a। यहाँ पर ये जो है n का काम कर रहा है और यहाँ पर ये जो है a का काम कर रहा है। यहाँ ये जो n का काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है, a का काम कर रहा है। समझने के लिए आपको ऐसा लिखना नहीं है। तो बताइए क्या होता है, n के ऊपर 1/3 इंटू a का पावर 1/3 -1 बाई क्या मिलेगा, देखिए इसमें n 1/6 इंटू 1 का पावर 1/6 -1। तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 1 यहाँ मिलेगा सॉल्व करने पे, और 1/6 इंटू 1 मिलेगा। ये 3 2 जा 6, तो आंसर कितना मिलेगा 2।
ऊपर चल जाएगा। आप इसको सावधानी सॉल्व करेंगे क्योंकि 1 का पावर यहाँ पर चेंज हो जाए, कुछ भी रहेगा तो 1 ही मिलेगा, और यहाँ पर 1/6 ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 6/3 इंटू 1 3 दूनी 6, तो नाम क्या मिला 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, ठीक है, और बाकी एक जो क्वेश्चन बना है उसको हम लोग बनाते हैं, बच्चा उसको बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसके बारे में जरा गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन बनेगा इस मेथड से, लिमिट x टेंस टू a x पावर n a का पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। सवाल आता है कि सर हम लोग जान कैसे गए कि इस क्वेश्चन से ऐसे बनाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो जब प्लस को हम लोग लिख सकते हैं ना -2, प्लस माइनस इंटू -2, तो इसलिए ये जब चारों मिलने लगता है, जब यहाँ 0 नहीं होता है कुछ और होता है, तो हम लोग को पता चलता है कि इसी फॉर्म से बनेगा। आप इसको पुट करेंगे बहादुरों तो 0/0 फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा। तो चलिए इस मेथड में हम लोग क्या क्या मिलाना है वो देखते हैं। पहला बात कि बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, लिमिट x टेंस टू -2 1/x का पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं, बाई x + 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और याद कीजिए 1/a का पावर m इक्वल टू ऊपर चाहे 1 पावर -m मिलता है, हाँ। तो इस मेथड से हम लोग को लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू -2 x पर -1 प्लस 2 का पावर -1 बाई x + 2। देखिए ऊपर दोनों जैसा होता है, नीचे भी ऐसा होता है, पावर के ऊपर एक्स्ट्रा होता है, तो मैंने यहाँ तक मिला लिया। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि बीच में क्या होता है माइनस, और यह है क्या पर प्लस, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू -2 -x का पावर प्लस, एक काम करते हैं पहले इसको यहाँ से तोड़ने से पहले इसको आप पहले माइनस लिख लीजिए, माइनस इंटू माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू -2 -1 चल जाएगा, -2 का पावर -1 होगा इक्वल टू x + 2 होगा। अब देखिए इसको लोग ऐसा लिख सकते हैं, केवल कुछ नहीं कर रहे हैं, इस फॉर्मूला के लिए सारा काम हो रहा है, इस फॉर्मूला में जैसा है उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग वो सब काम कर रहे हैं। तो देखिए x का पावर -1 मिला, -2 का पावर -1 मिला बाई -2 ना। अब देखिए x प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू -2। अब देखिए सब कुछ मिल चुका है, ये तीनों मिलना चाहिए, ये तीनों मिलना चाहिए, पावर भी मिलना चाहिए। अब देखिए ये मेरा क्या काम कर गया n का, और ये मेरा क्या काम कर गया a का। तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू a पावर n-1 होता है। तो चलिए हम लोग क्या मिलेगा, n कितना है -1, a कितना है -2 का पावर n-1 तो बताइए क्या मिलेगा, -1 इंटू -2 का पावर -2, अब -1 इसको लिख सकते हैं -1 बाई -2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब माइनस पावर तो नीचे चलाएगा, तो -1/2 2 जा 4, तो ये हम लोग क्या मिल गया आंसर है। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी में जितने भी इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे हमने सारे को एक एक करके डील किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है टाइप है वो ट्रिगोनोमेट्री का टाइप है, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का है, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूले लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx बाई mx इक्वल टू 1, ये तो लिमिट इसको कन्वर्स करके mx बाई साइन mx इक्वल टू 1, टेन mx बाई mx इक्वल टू 1 लिमिट, ये सारा फॉर्मूला आपको बताया गया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, जब ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस बना रहे हैं तो सारे का लिमिट 0 होना चाहिए। देखिए
यदि लिमिट 0 नहीं है और डायरेक्टली अप्लाई करने पर यदि 0/0 फॉर्म आता है, इसका मतलब सबसे पहले लिमिट को आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे कि लिमिट को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। दूसरी बात कि लिमिट 0 होना चाहिए। दूसरा बात, ये mx/mx दोनों सेम होना चाहिए तभी जाके 1 होगा। ये कि mx/mx ये दोनों सेम तभी जाके 1 होगा। फॉर्मूला का मतलब समझिए, ये mx/mx दोनों सेम है तभी जाके 1 होगा। ये mx और ये mx दोनों सेम है तभी जाके 1 होगा। यहाँ mx से उससे कोई मतलब नहीं, cos वाला सिंपली जो 0 होना चाहिए और रहता है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या मसला है। सबसे पहला, जब क्वेश्चन नंबर 13 आए तो लिमिट x टेंस टू 0 है। बड़ा अच्छा लगा, लिमिट x टेंस टू 0 देखिए लगा फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। लेकिन तकलीफ कहाँ हुआ जरा गौर करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 मिला और ये साइन ax/bx है। जरा गौर करेंगे, इसके पास क्या है, ax है, यहाँ पर क्या है, bx है। तो बता, जबकि होना क्या चाहिए था, a। तो सबसे पहले ये b काम का नहीं है, लायक नहीं, नालायक है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए। तो बाहर करेंगे बहादुरों तो हम लोग को क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। देखिए 1/b और लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax/x। अब आप ही बताइए, ओनली यहाँ x मिला है तो अब यहाँ पर यहाँ देखिए कि मुझे ax है तो इसको नीचे भी ax चाहिए। तो ax से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और ax से क्या कर दिया, a से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जो घटित तक एंगल में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंगल में ट्रिग्नोमेट्री का कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई छेड़खानी करेंगे तो अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। सोचा कि ये दोनों को मिलना चाहिए, तो यहाँ ax था तो एक इसका कमी था, a से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो a से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। गणित कहता है कि यदि आप मेरे में सब कुछ कर सकते हैं, रूल से जोड़िएगा तो घटाइए, डिवाइड कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिएगा सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो सारी बातें, तो मैंने उस बात का मैंने फ़ायदा उठा लिया। और बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो मुझे क्या मिल गया, तो 1/b इंटू 1 इंटू a, तो क्या मिल गया, a/b, और ये हम लोग का हो गया आंसर। डायरेक्टली जब हम लोग पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर 0/0 फॉर्म मिलेगा, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली जब हम लोग पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, साइन a इंटू 0 बाई साइन b इंटू 0। तो साइन 0 बाई साइन 0, हाँ, इक्वल टू क्या मिला, 0/0। तो बताइए 0/0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पर a और b नॉट इक्वल टू 0 बोला है कि a और b 0 नहीं होगा, क्योंकि x तो 0 है, ये a b 0 होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर 0/0 फॉर्म से इसको बचा नहीं पा सकता है, क्योंकि वेरिएबल कौन है, x। और यदि a और b दोनों 0 हो जाता है तो x कुछ हो जाए, लेकिन यह 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बचाने के लिए 0/0 को ना मिले a और b के थ्रू, इसलिए a b नॉट इक्वल टू 0 बोला है। ये कंडीशन है, कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ये अपना बचाव पक्ष में लेता है। तो सोचिए जब इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो बताइए, तो लिमिट x टेंस टू मैंने 0 कहा, तो बताइए क्या मिला मेरा, साइन ax/, देखिए ax से क्या था, मैंने डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। किसको जो चाहिए था दे दिए, क्या चाहिए बाबू बताओ, ax ले दे दिए, उसके बाद क्या कर लिए, छीन लिए। मांग रहा था बहुत देर से, दो मुझे दो, तो मैंने दे दिया। ax था इसके पास, मुझे फॉर्मूला के हिसाब से ax चाहिए था, ये दोनों मिलना चाहिए था, तो मिला दिए। और मिला दिए उसके बाद हम छीन लिए, बोले ले भैया तो अपना काम हो गया, हमको दे दो, इससे डिवाइड कर, इसका मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिए। उसी प्रकार एक नीचे और क्वेश्चन है, दो अलग क्वेश्चन है, साइन bx/bx दे दिए और bx का करिए, छीन लिए। अब देखिए यहाँ एक अलग फॉर्मूला हो गया और यहाँ एक अलग फॉर्मूला हो गया। और देखिए अप्लाई करने से पहले ये x को काट दीजिए, नहीं तो 0/0 देगा ही देगा। तो क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट, नाउ बाय फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो तो इसका वैल्यू 1 इंटू a, इसका वैल्यू 1 इंटू b, फाइनली क्या मिल गया, a/b हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत,
चलिए यहाँ पर डायरेक्टली कोस है ना 0, कोस यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे तो आपको नॉर्मली क्या मिलेगा, 0/0 नहीं मिलेगा। तो देखिए हम अप्लाई करके देखते हैं ना। अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए cos 0/π - 0। और बताइए जो cos 0 है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या मिल गया यहाँ पर 1/π, और ये हम लोग को हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। यदि हम लोग को पुट करने पर 0/0 मिल जाता है तो ट्रिगोनोमेट्री है, तो इन सारे फार्मूला को सोचेंगे। और यदि नहीं पुट 0/0 मिलता है तो तकलीफ क्या है, पुट कर लीजिए, बस आनिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो इसी फार्मूला से बनेंगे, देखिए लिमिट सब में 0 है, और जब लिमिट 0 होता है तो हम लोग नॉर्मली इसी सब का फार्मूला का प्रयोग करते हैं। हम लोग को 0 करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि 0 कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर होगा। देखिए सबसे पहले जो जिसको चाहिए, यदि आप पुट करेंगे तो 100% 0/0 फॉर्म आएगा, ठीक है। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, x cos x, है ना। तो ऊपर से हम लोग क्या मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, a + cos x / b sin x। चलिए b sin x के लिए बाई x मैंने डिवाइड कर दिया ताकि फॉर्मूला मिल जाए, और उसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, मैंने इसको देखा कि साइन एक्स, कोस को तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन साइन को चाहिए, जो इसके एंगल में उसको डिवाइड चाहिए। अब इतना होने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉमन लिया था और ये कॉमन लिया था, दोनों क्या डिवाइड किया, कट गया। और नाउ अप्लाइंग लिमिट करेंगे। नाउ यूजिंग फॉर्मूला देखिए क्या मिलेगा, ये a तो a ही रहेगा, cos x cos 0 हो जाएगा, और b × 1। किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप यहाँ पर 0 पुट कर दिए और यहाँ पर डायरेक्टली 1 पुट किया, आप क्यों नहीं पुट किए? क्योंकि यदि यहाँ 0/0 पुट करेंगे तो फिर से 0/0 आएगा, लेकिन लिमिट के साथ फॉर्मूला 1 होता है, और यहाँ 0 पुट करने से कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए a और cos 0 का वैल्यू 1/b, तो क्या मिला, a + 1/b, और ये हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए सेक का कोई फॉर्मूला नहीं बताए थे सर, तो बताइए सेक का फॉर्मूला नहीं बताए थे, लेकिन ये बात बताए थे कि सेक थीटा = 1/cos थीटा लिख देना है, cos थीटा लिख देना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x × 1/cos x, अप्लाई कीजिए लिमिट। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो क्या मिला, 0 × 1/cos 0, 0 × 1/1, तो क्या 0, आंसर 0 हो सकता है, 0/0 नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ पर जिसको जो चाहिए ले लीजिए, दे दीजिए, और साथ में छीनते जाइए। देखिए साइन ax है, ax से मैंने डिवाइड किया, ax से मल्टीप्लाई किया, प्लस bx है, ये अलग है। बाई देखिए यहाँ ax है प्लस साइन bx है, बाई bx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा गौर करेंगे, यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद सारा का सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद लिमिट आप अप्लाई कर देंगे। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर, साइन ax × a प्लस b बाई, यहाँ पर x मैंने कॉमन लिया तो a प्लस साइन bx × b, ये मिल गया। अब अप्लाई जब लिमिट करेंगे गुरु, तो बताइए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो क्या मिल जाएगा, ये x कट जाएगा पहले, ठीक है। अब अप्लाई कर देंगे, जो आएगा आपका
आंसर होगा। तो इस प्रकार से जितने मैंने अलग अलग क्वेश्चन से कैटेगरी अलग अलग हैं, हम क्वेश्चंस के कैटेगरी को अलग अलग करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप एग्जाम्पल या तो दूसरे बुक भी बना के देखें। और आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग लिमिट को चेंज करना सीखेंगे। धन्यवाद।